हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब एक अलग तरह का स्कूल। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत सारे अच्छे बातें सुनी है, पर मुझे लास्ट वीक ही वहाँ पे जाने का चांस मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ एक 12 साल की बच्ची नज़र आई। Arrive मतलब पहुँचना, in sight मतलब नज़र के सामने। Her eyes were covered with a bandage, और उसकी जो आंखें थी वो बैंडेज से कवर किया हुआ था। बैंडेज मतलब पट्टी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और उसको एक छोटा सा बच्चा फूलों के बीच से बहुत सावधानी से ले जा रहा था, और वो उससे 4 साल छोटा था। लेड मतलब ले जाना, केयरफुली मतलब सावधानी से, फ्लावर बीच मतलब फूलों के बीच से। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चे से पूछ रही थी कि क्या कोई आ रहा है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो लड़का उसको मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। पास्ड ऑन मतलब चले जाना, डिस्क्राइबिंग मतलब कौन है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा था। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीम के बारे में मैंने जैसा सोचा था वो वैसी ही थी। मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, उसके पास पूरा अधिकार था, येट काइंडली वो बहुत दयालु थी, और अंडरस्टैंडिंग समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसकी जो बाल थी वो सफ़ेद होना शुरू हुई थी। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड। और उसका फिगर कैसा था, प्लम मतलब फैट और हाइट में बहुत छोटा, और होमसिक चाइल्ड मतलब घर के बारे में ज़्यादा जिसको याद आता है उसको होमसिक बोलते हैं। होमसिक चाइल्ड के जैसा वो थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उसको उसकी टीचिंग मेथड के बारे में कुछ सवाल पूछा। Which I had heard were simple, जो मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल है। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. और उसने क्या कहा, No more than is needed to help them to learn how to do things. और सीखने के लिए ज़्यादा कुछ वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल स्पेलिंग थी, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग वहाँ पे सिखाई जाती थी। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू डैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और पूरा दिन उसको रीडिंग टू डैम, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और पूरा दिन उन लोगों को सिट स्टिल मतलब क्या है, बिना हिले बैठना था, और कीप देयर हैंड्स क्वाइट, हाथ से भी कुछ करना नहीं था, सिर्फ सुनना था। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली ज़्यादा कोई लेसन्स नहीं पढ़ाया जाता था। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और उस स्कूल का रियल एम क्या था, ज़्यादा पढ़ाने का नहीं था, सिर्फ बच्चे को चिंताशील बनाने का था। थॉटफुलनेस मतलब चिंताशील, काइंडनेस टू अदर्स दूसरों के लिए दयालु होना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और रिस्पॉन्सिबल दायित्वशील नागरिक बनने को सिखाना था। रिस्पॉन्सिबल मतलब दायित्वशील। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, और मिस बीम ने क्या कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, क्या तुम इस खिड़की में 1 मिनट देख सकती हो। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. और ऑथर उस विंडो के पास गया और क्या देखा उसने,
ए लार्ज गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन देखा, बगीचा देखा, एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और पीछे एक प्लेग्राउंड देखा। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। मैंने कहा कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर ग्राउंड्स देखे और बहुत खुश खुश बच्चे देखे। इट पेन्स मी डो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। इट पेन्स मी मतलब पर मुझे दर्द हुआ, दो जबकि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, उन लोगों को हेल्दी नहीं देखते हुए, एंड एक्टिव लुकिंग, वो बहुत एक्टिव लुकिंग नहीं देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब वो बच्चे हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं थे। When I came in, I saw one poor little girl being laid about. जब मैं यहाँ आया था, मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जिसको कोई ले जा रहा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आँख में कुछ परेशानी थी। Trouble मतलब परेशानी। Now I can see two more with the same difficulty. अब मैंने दो और बच्चे को देखा, same difficulty मतलब ऐसे ही परेशानी में दो और बच्चे को देखा। And there is a girl with a crutch watching the others at play. और एक लड़की को देखा with a crutch मतलब बैसाखी के साथ, crutch मतलब बैसाखी, दूसरे बच्चों को खेलते हुए वो देख रही थी। She seems to be a hopeless cripple. और वो कैसा दिख रही थी? Hopeless मतलब निराशा, cripple मतलब विकलांग। मिस बीम laughed, और मिस बीम ने बहुत हंसा। Oh no, she said, और उसने क्या बोला? Oh no, she is not really lame. वो असल में लंगड़ी नहीं है, लेम मतलब लंगड़ी। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसकी लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड मतलब आँख से नहीं, जो नहीं देख पाते उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उसका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, उसको फिर से हंसते हुए देखकर मैं आसंभित हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि दुर्भाग्य क्या है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और उनको शेयर करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. इस सिस्टम में क्या क्या है? हर बच्चे को एक एक ब्लाइंड डे मनाना पड़ता है। ब्लाइंड डे मतलब जो नहीं देख सकता। वन लेम डे, लेम मतलब लंगड़ा। वन डीफ डे, डीफ मतलब जो सुन नहीं सकता। वन इंजर्ड डे, जिसको चोट लगी रहती है। एंड वन डम डे, और डम मतलब जो बोल नहीं सकता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और जब उन लोगों के ब्लाइंड डे होते हैं तब क्या होता है? उन लोगों के आइज़ को बैंडेज किया जाता है, पट्टी बांधी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो वहाँ से झाँक के भी नहीं देख सकते। पीप मतलब झाँकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और उसको बैंडेज रात को ही बैंडेज किया जाता है ताकि वो लोग बिना देखे ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये है उसको सब कामों में दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, बाकी के जो बच्चे हैं वो उन लोगों का ड्यूटी क्या है? उन लोगों को हेल्प करना और लीड करना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और इस तरीके से वो लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। जो ब्लाइंड बनते हैं वो भी सीख पाते हैं, और जो उन लोगों को हेल्प करते हैं वो भी सीख पाते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, और मिस बीम ने कंटिन्यू किया कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। मिजरी मतलब परेशानी। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, हर कोई बहुत काइंड है, दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक खेल की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज़, और बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन
पूरा दिन ख़त्म होता है, डोज जबकि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जो चिंताशील नहीं है, वो भी उस दिन के ख़त्म होने के बाद ये महसूस करता है कि दुर्भाग्य क्या है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. मतलब क्या है, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे बहुत वर्स्ट है, बहुत बुरे है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बट कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिना बोले रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम बच्चों के मुंह में बैंडेज नहीं करते, पट्टी नहीं बांधते, इसलिए उन लोगों को अपना विल पावर से एक्सरसाइज करना पड़ता है। आँखों में तो पट्टी बांधा हुआ होता है, इसलिए वो लोग नहीं देख सकते, पर जो बोल सकता है उसके मुंह में अगर पट्टी नहीं बांधा हो तो वो बिना बोले रहना बहुत मुश्किल होता है ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। गार्डन में आओ और ये देखो कि बच्चे कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, और मिस बीम ने मुझे आंखों पे पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गए। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। यह एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे बोल के मिस बीम ने हमको वहाँ पे छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल, और मैंने उस लड़की से पूछा, डोंट यू एवर पिप, क्या तुम झाँके भी नहीं देख सकते? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, और उसने क्या कहा? ओ नो, नहीं, दैट वुड बी शीटिंग, और वो शीटिंग होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, पर मुझे ये आइडिया नहीं है कि ब्लाइंड होना कितना भयानक है। ओफुल मतलब भयानक। यू कांट सी ए थिंग, तुम एक भी चीज़ को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम हर मोमेंट पे किसी को हिट करने जा रहे हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब तुम बैठते हो तभी तुम्हें रिलीफ महसूस होता है। बिना देखे चलना कितना मुश्किल है ना, यहाँ वहाँ हिट करके रहते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स है वो काइंड है? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। है, पर जब मेरे टर्न आएंगे मैं जितना केयरफुल रहूँगी वो मेरे जैसा केयरफुल नहीं है। दोज डैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले से ब्लाइंड है, जो पहले से नहीं देख सकते, वो अच्छे सबसे बड़े हेल्पर्स है। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी, और बिना देखे रहना कितना मुश्किल है। घेसली मतलब कितना भयानक है। आई विश यू ट्राई, मैं आशा करूँगी कि आप भी ट्राई करें। शेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा क्या मैं तुमको कहीं ले जाऊँ? ओह यस, शी सेड, और उसने बोला कि हाँ मुझे कहीं ले चलिए। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, तो चलो वॉक करने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हो। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगे। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी के जो बुरे दिन आएंगे आज की तरह बुरा नहीं होंगे। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस, मैं ये गेस करती हूँ कि जब एक लेग बांधा हुआ होगा और जंप करके जाएंगे, होप करके जाएंगे, तब बहुत फन लगेगा, फ़नी लगेगा। जब बैसाखी में होंगे, बैसाखी में जंप करके चलना बहुत फ़नी होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। और क्या है? हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, और एक हाथ जो बंधा हुआ होगा वो बहुत ट्रबलसम मतलब परेशानी का काम होगा। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना हेल्प के खा भी नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, चीज़ कुछ ऐसे है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डिफ फॉर ए डे, एटलीस्ट नॉट मच, और मुझे नहीं लगता कि मैं जब डिफ बनूंगी तो मुझे इतना परेशानी नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, बट ब्लाइंड रहना बहुत फ्राइटनिंग है, बहुत डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम्स जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट,
और मेरा सर ये सोच के दुखता रहता है, डर लगा रहता है कि कहीं मुझे चोट ना पहुंच जाए, बिना देखे जब मैं चलूँगी कहीं मैं हीट ना कर दूँ और मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, और मैंने बोला हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर के पास जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल, और मिस बीम एक टॉल गर्ल के साथ वॉकिंग कर रहा था, ऊपर नीचे कर रही थी। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, वो लड़की क्या पहन रही थी? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, और मेरे छोटे से फ्रेंड ने मुझे पूछा। ऑथर और वो बात करते करते दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, और उसने क्या जवाब दिया? एक ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीले कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज वो पहनी हुई थी। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि वो मिली है। शी सेड, उसने बोली। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसकी जो हेयर है वो कैसी कलर का है? वेरी लाइट आई सेड, और मैंने बोला वेरी लाइट है, मतलब ब्राउनिश सा कलर है। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, और वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी है जो रोजेस को ठीक कर रहे थे। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, और वो गार्डनर है, मतलब माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वो 100 साल के हैं। एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और वहाँ पे एक लड़की आ रही थी जिसका कर्ली घुंघराले बाल थे और वो लाल रंग के हेयर थे। शी इज़ ऑन क्रचेस, और वो बैसाखी में थी। दैट्स अनीता शी सेड, और उसने बोला कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, ऐसे बात करते करते हम चलते रहे। Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मैं जितना चिंताशील था उससे 10 गुना और ज़्यादा चिंताशील हो गया। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने ये भी महसूस किया कि जब मैं किसी को इसके बारे में, लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करूँगा तो इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और जब मैं वहाँ से वापस आने वाला था, I told Miss Beam, मैं मिस बीम से बोला कि I was very sorry to go, मुझे दुख है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और उसने क्या जवाब दिया? यही कुछ है जो मेरे सिस्टम में है, ये सब कुछ मेरे एजुकेशन सिस्टम में है, और आगे जाके भी ये सिस्टम करना बहुत ज़रूरी है। और इसका ऑथर कौन है? ईवी लुकस। तो यही था हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।